तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और आज हम आए हैं अपने दोस्त भगत भट्ट के यहाँ पर, और हम बचपन से साथ में ही पढ़े हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं और फार्मासिस्ट हैं, अपना मेडिकल स्टोर है। लेकिन मैं बता दूं अब इनमें काफ़ी चेंज आया है, बहुत अच्छे इंसान बन गए, सीधे इंसान बन गए हैं। लेकिन बचपन में ये ऐसे नहीं थे, तो ये चेंज कहाँ से है आपके पास? बचपन में तो आप बहुत शरारती और खुरापाती भी इंसान थे और अचानक से ऐसी पलटी मार दी आपने जैसे एक सिक्का पलटता है। आ जाता है उम्र के साथ साथ, तो सब चीज़ बदलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है ना, पूरा इन्वायरमेंट, पूरी प्रकृति बदलती है। तो हम तो इंसान यार, हम तो नेचुरली है कि बदलना तो हर इंसान को पड़ता है और वो तो खुद पे खुद हो जाता है। सही बात है। लेकिन यार हम साथ में पढ़े हैं तो मुझे एक किस्सा याद आता है अपने स्कूल के लाइफ में। जब देखो ये भाई नरेंद्र सिंह नेगी का बहुत बड़ा फैन है ना। और हम मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हम एक खाली पीरियड था, हम मुझे लगता है हम 7वीं क्लास में थे उस टाइम पे, और है ना हम क्लास 7th स्टैंडर्ड में थे उस टाइम पे, और फ्री पीरियड होता था हमारा। तो भाई गाने का बहुत बड़ा शौकीन है, नरेंद्र सिंह नेगी का बहुत बड़ा फ़ैन है। तो ये नरेंद्र सिंह नेगी बने हुए थे, मैं एंकर का भूमिका निभा रहा था और हमारे साथ एक दोस्त है विकास, वो ढोलक वाले बने थे। बाकी एक और दोस्त हैं वो हारमोनियम और ये सब बने हुए थे। तो भाई के गाने आते थे। भाई के उस टाइम पे नरेंद्र सिंह नेगी का कौन सा फेमस गाना था जो आपने उस टाइम पे गाया था? देखो इतना तो मुझे याद नहीं है, पर मुझे लग रहा है नौछमी नारायण, और आपने एक और गाना था वो इन्होंने गाया था। बहुत ही क्लास में एक शोर मचा दिया था हमने, और जैसे ही वो शोर मचा तो हमारे एक टीचर्स आए, वो देख रहे थे, चोरी छुपे देख रहे थे। उन्होंने जैसे हमें देखा उसके बाद भाई जो पिटाई हुई हमारी, मतलब हमने पूरा क्लास का एक माहौल ख़राब कर दिया था। इतना हल्ला हो रहा था, भाई ने पूरा एक माहौल बनाया था। नरेंद्र सिंह नेगी के गाने में नौछमी नारायण गाना तो आप लोगों ने सबने सुना, उसमें कितना वो इंटरटेनिंग है। तो बहुत पीटे थे हम उस टाइम पे। आप क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे ध्यान आया कि शायद वो गाना तेरू मछोई वाला था, शायद उस समय तेरू मछोई वाला भी था, लेकिन नौछमी नारायण दोनों मतलब इतने पॉपुलर थे नरेंद्र सिंह नेगी के उस टाइम पे। तो बहुत मज़ा आ रहा था उस टाइम पे, है ना? हाँ, बहुत ही मज़ा आया था उस टाइम। और मतलब उस टाइम की याद ही क्या बताऊँ, कम ही कम है, जितना बोलूँ कम ही कम है मतलब। सही बात है। लेकिन भाई फुल एंटरटेनमेंट करता था हमारा। भागवत भाई, तुम अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताओ यार, हम साथ पढ़ते थे तो बताओ कुछ यार, ऐसा कैसे चलेगा काम यार, बताओ कुछ। अरे उन दिनों की बात ही क्या करनी है बिष्ट भाई, बहुत मजे थे उस टाइम। वो बताओ यार जब तुम्हें सारे टीचर तुम्हें धुलते थे वो एक्सपीरियंस शेयर करो अपना जरा थोड़ा सा यार। भाई मुझे एक बार की याद है कि जब मैं वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा था तो मैं पेड़ की टहनी तोड़ रहा था वहाँ से, एक छोटी सी। कहाँ से? वहीं से, इंटर कॉलेज के बगल में। अच्छा। तो जब मैं पेड़ की टहनी तोड़ रहा था तो वहाँ पे राणा सर थे, वो मेरे से पहले ही गुस्से में थे कि ये स्कूल से भागता है, प्राइवेट स्कूल से जो बंदा भाग रहा है। तो अब मैं उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक चीज याद है, जब एक नया प्रिंसिपल आया था हिमालयन चिल्ड्रन में, हाँ। तब वो आते ही सबसे पहले उन्होंने तुम्हें पकड़ा था और तुम्हें मारा था। क्यों मारा था भाई? वो इसलिए मारा था कि मैं इंट्रो के टाइम हंस पड़ा उसमें मुझे हंसी आ रही थी उसे देख के। अरे भाई यार, उसने बोला कि अपना इंट्रो दो। मैं बता दूं आपको कि हमने 6 से 8 तक इतनी मार खाई है कि उस टाइम हम पूरा एक लोहा बन गए थे, और भाई ने तो बहुत ज्यादा खाई है भाई तो हथौड़ा बन गया था ये ऐसा कोई दिन नहीं था भाई जब ये पीटते नहीं थे। दूसरे तीसरे दिन हम भी पीटते थे, लेकिन भाई डेली का था। और जब भी कोई नया टीचर आता था तो सबसे पहले उन्होंने हाथ इस पे साफ करने थे। और इसका रीजन क्या था? वो तुम ज्यादा खुरापाती थी बचपन में? खुरापाती भी नहीं थी, अब ये बोल सकते हैं आपकी किस्मत भी खराब नहीं बोल सकते, ये बोल सकते आपकी शकल ही ऐसी थी कि यार कोई हाथ साफ करने के लिए मोड़ में रहता था। और भाई जो भी है, आज ये भाई इसने अपना मेडिकल स्टोर खोला है यार, आज बहुत पैसे छाप रहा है। और किससे पता है यार तुम? उसके बाद फिर जब हम वहाँ से हिमालयन चिल्ड्रन से निकले स्टैंडर्ड से, उसके बाद हम इंटर कॉलेज में गए। इंटर कॉलेज में तो भाई पूरे दादा बन गए थे। जब से ये भाई इंटर कॉलेज में आया है तब से पूरा दादा बन गया था, और वहाँ का डॉन था एक किस्म से। और इनको उस टाइम पे देखो सरकारी स्कूल की जो फीस होती थी मात्र 60, 70, 80 रुपये होती थी, लेकिन भाई को जो भी मिलते थे भाई पूरा खा जाता था, है ना? वो फीस खा जाते थे, 2-2, 3-3 महीने हो जाते थे, फीस ही नहीं देता था भाई। लेकिन तो आप ऐसा क्यों करते थे? ऐसा क्यों करते थे आप ऐसा? शौक था उस समय चाउमीन का, नई चौमिन आई थी, बाहर फास्ट फूड का ज्यादा ही शौक था उस टाइम। भाई इतनी चाउमीन खाता था कि मेरे को लगा चाउमीन वाले की बिक्री जो है इन्हीं से होती थी। तो भाई पूरे पैसे खा जाता था, है ना? 60, 70, 100 रुपये जो भी फीस मिलता था, 2-2, 3-3 में एक बार तो इनका नाम ही कट गया था भाई
और फिर वो पैसे खा गए थे, इनका नाम कट गया था, टीचर इनके पीछे पड़े थे, घर में कितने मैसेज किए, लेकिन भाई को कोई फ़र्क ही नहीं, दोबारा घर वालों ने पैसे दिए और वो खा गए भाई। मतलब इतने ज़्यादा उस टाइम पे खुरापाती इंसान थे, मतलब शरारती थे ये, लेकिन इतना चेंज यार मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, ऐसा इतना चेंज आया तुम पे तो बहुत बड़ी बात है ये। क्या बोलते हो आप कुछ अपनी सफाई में? बस बोलना क्या है, चेंजेस तो लाना पड़ता है, और चेंजेस न लाता शायद अभी यहाँ पे ना होता। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं, इनके भाई के बचपन से बहुत ख्वाब थे, कभी पुलिस वाले बनने का ख्वाब था, कभी इनका बाबू बनने का ख्वाब था, कभी कुछ बनने का ख्वाब था, लेकिन मेडिकल फील्ड में इनका कोई इनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आज देखो मेडिकल में अपना मेडिकल है और अपना फार्मासिस्ट किया है भाई ने और अपना खोला है, तो ये कहाँ से इतना पलटी मार दिया भाई उनने? भाई यार मेरा एक बड़ा भाई था, वह बड़े भाई ने बोला कि मैं भी फार्मासिस्ट हूँ और तू भी ये कर ले, बस ठीक है तेरे लिए सही रहेगा ये। और भाई ने बहुत अच्छी लाइन चुनी है और इस टाइम पे अपना सिक्का जमाया है, गाड़ रखा है बड़कोट के अंदर भाई पूरा एकदम। और किससे बताया यार तुमने, और कौन कौन से शरारती थे? और विकास उनियाल और सैंडी नेगी। लेकिन हमारा सारे सबसे थे। एंटरटेनमेंट का जो माध्यम था उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन इतने नहीं होते थे, होते ही नहीं थे हमारे पास, तो हमारा ये भाई था और एक आध और थे जो हमारे पूरा एंटरटेनमेंट करते थे, क्लास में हो बाहर हो, बस जाना है इनके यहाँ, पूरा एंटरटेनमेंट करना है बस। उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे इतना, है ना, अगर होते भी हो तो बटन वाले थे, उनमें क्या था यार, है ना, कुछ और कुछ नहीं, कोई सोशल मीडिया का नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब के जो बच्चे होते हैं उनको वो तो यार अपना सोशल मीडिया में लगे रहते हैं मोबाइल दिन रात, तो उनके पास शेयर करने के लिए इतनी कुछ चीज़ें नहीं होती जितनी उस टाइम हमारे पास होती थी, क्योंकि मोबाइल के कुछ साधन नहीं होते थे उस टाइम पे, है ना। तो हमारे टाइम पास जो होते हैं वो आपस में ही खेल के ये एंटरटेनमेंट कर दे क्लास में, ये सोते। लेकिन ये भाई जो हैं यार, ये मतलब टीचर इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। मतलब आना है क्लास में, देखना है कि भागवत भट्ट किधर है, बुलाना था आगे, क्वेश्चन पूछने थे, उन्हें पता होता कि इनके पास जवाब तो होगा ही नहीं, आगे तो है नहीं और सीधा उसके बाद ये तो मुर्गा बनाना है या हाथ साफ करने थे भाई। तो सबसे पहले पिटना इन्होंने था क्लास में, उसके बाद नंबर बारी हमारी आती थी, लेकिन शुरुआत इन्हीं से होती थी भाई। क्या दिन थे वो भी यार, बहुत याद आते हैं। सही बात है, एक तो बात है कि मतलब उस टाइम पे यार हमने इतनी मार खाई यार, अब वो चीज़ें याद आती थी, मतलब एक रिस्पेक्ट भी था टीचरों का। लेकिन उस टाइम पे जो हमें मार पड़ती थी, एक तुम्हें याद है, एक बेलवाल गुरुजी के नाम पे होता था, चंडी प्रसाद। हाँ, बेलवाल गुरुजी थे हमारे, एक बेलवाल टीचर नाम के, इतना मारा भाई ने, इतना मारा यार, ऐसा कोई दिन नहीं था जब हम पे वो 2-2 3-3 डंडे तोड़ता था यार, इतना मारा। ये भाई को तो पता ही होगा यार, सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से होती थी, उसके बाद लाइन होती थी हमसे, तो मतलब यार अलग ही थी वो दिन। क्यों? खैर उसी मार के वजह से आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन उसी मार के वजह से आज भी हमें अगर अपने टीचर मिलते तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आज भी वो डर बना रहता है ना। तो ये था पूरा मुद्दा था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे हम और भी दोस्त हैं, एक आपसे रूबरू करवाएंगे, उनसे लाएंगे आपके पास वो इंटरेस्टिंग चीज़ें, है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।